हाँ, तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को स्वागत है मैथ बोर्ड एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 12th क्लास के मैथ पढ़ रहे हैं लोग, जिसमें से हम लोग चैप्टर 2 ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर अगली वीडियो में जाकर देख लीजिए। और इस क्लास में हम लोग चैप्टर 5 यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो आइए आज के क्वेश्चन और आज के इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और अगले क्लास से हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए आइए, हम लोगों को पढ़ना है सातत्य तथा अवकलनीयता। आप लोगों को थंबनेल में देखे होंगे कि ये लिखा है अवकलन। अवकलन क्यों क्यों अवकलन लिखा है, क्यों अवकलन ही लिखा जाता है। तो आप लोग जान लीजिए कि जो चैप्टर 5 है, जो सातत्य तथा अवकलनीयता, इसमें हम लोग को केवल अवकलन के ही बारे में पढ़ना है। इसलिए चैप्टर को हम लोग बेसिकली अवकलन के नाम से ही जानते हैं। कोई भी बच्चा से पूछिएगा तो आप लोग, कोई भी बच्चा बताएगा तो इतना बड़ा नाम नहीं बताएगा, वो केवल बताएगा कि चैप्टर 5 का क्या नाम है, तो चैप्टर 5 के अवकलन नाम है। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग अवकलन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हम लोग को पढ़ना है सातत्य तथा अवकलनीयता। इसमें हम लोग को पहला टॉपिक है सातत्य यानी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी और कोई भी फंक्शन के ग्राफ खींचा जाता है। अगर आइए चलिए जानते हैं कंटिन्यूटी। मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है और कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस अगर हम लोगों को कोई ग्राफ खींचते समय, कोई ग्राफ यानी कोई लाइन खींचते समय कॉलम को उठाने की आवश्यकता पड़े, यानी कॉलम को उठाने की आवश्यकता पड़े, आवश्यकता ना पड़े, कॉलम की उठाने की आवश्यकता ना पड़े, तो वो कंटिन्यूट है, कंटिन्यूअस है। यानी अगर कोई मान लीजिए, अगर हमें यहाँ से कोई लाइन खींचना है, यहाँ कॉलम, यहाँ से यहाँ तक लाइन में हम लोग को कॉलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा है, तो ये कंटिन्यूअस है। क्या है कंटिन्यूअस का, जान लीजिए कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस कोई काम जारी है, यानी कोई कार्य हो रहा है। इसीलिए अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो ये जानिए। और कोई भी हम लोग एक खाली कलम रख दिए और यहाँ पे डंडी खींचते गए खींचते गए खींचते गए, यहाँ से यहाँ तक ले हम लोग कॉलम नहीं उठाए, तो ये कंटिन्यूअस है, यानी हम लोग को कॉलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, तो कंटिन्यूअस है। अब आइए एक और, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, हमें कॉलम, हमें कोई ग्राफ खींचना है। तो ये ग्राफ ये हो गया, यहाँ से फिर उठाए और फिर यहाँ से यहाँ ग्राफ, यहाँ से हम लोगों को एक ग्राफ यहाँ से यहाँ खींचे, उसके बाद फिर यहाँ से इतने लाइन छोड़ दिए और फिर यहाँ से खींचे, यानी बीच में हम लोग को गैप है। यानी हम लोगों को ग्राफ खींचते समय कॉलम को उठाने की आवश्यकता पड़ा, यानी अगर आवश्यकता पड़ा तो डिसकंटिन्यूअस, अगर आवश्यकता नहीं पड़ा तो कंटिन्यूअस। ये हो जाएगा हम लोग को y डैश, ये x, ये x डैश और ये y। ये फंक्शन एफ ए मान लीजिए, एफ एक्स मान लीजिए। हम लोग को लिमिट निकालना है यहाँ से, यानी x बराबर a पर। तो हम लोग को इस ग्राफ खींचते समय कॉलम को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, यानी ये कंटिन्यूअस है। तो x बराबर 1 पर, x बराबर a मान लीजिए, a मानिए x बराबर a पर फलन क्या है, शांत है, शांत है। ये हम लोग को x बराबर a पर फलन शांत है। क्यों क्यों शांत है, क्योंकि हम लोगों को ये ग्राफ खींचते समय कॉलम को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा। अब आइए इसमें देखिए, ये फंक्शन है, ये मानिए, ये डैश मान लीजिए। और आइए इसमें इसमें भी सीमा निकालते हैं, x बराबर a पर, x बराबर a पर। क्योंकि इस ग्राफ में खींचते समय हम लोग को यहाँ पे कॉलम उठाने की आवश्यकता पड़ा, इसलिए x बराबर a पर ए फलन, x बराबर a पर फलन क्या है, शांत नहीं है, शांत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसमें ग्राफ खींचते समय कॉलम उठाने की आवश्यकता पड़ा। आप लोग बेसिकली कुछ भी नहीं जानते हैं। आप लोगों को कोई पूछे कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस यानी शांत और अशांत किस तरह होता है, यानी शांत वो होता है जो किसी फंक्शन में ग्राफ खींचते समय कॉलम को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े, वह शांत होता है। और जो फंक्शन में ग्राफ
खींचते समय कलम को उठाने की आवश्यकता पड़े, वो अशांत होता है। बस आप लोग इस तरह समझिए। अब आइए कुछ फंक्शन के हम ग्राफ आप लोग को खींच कर दिखाते हैं। ये आप लोग कॉपी में लिखते चलिए, और समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। हम लोगों को फंक्शन ये है पहला, ये एफ एक्स बराबर हम लोग को फंक्शन एक्स है। आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये एक्स डैश वाई डैश एक्स और वाई, इसका ग्राफ सीधा होता है, यानी इसका ग्राफ सीधा होता है। आप लोग इसका ग्राफ सीधा होता है, यानी आप ग्राफ खींचते समय कलम को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, इसलिए ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस हुआ। ग्राफ खींचते समय कलम को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी शांत है। क्या है, शांत है। अब आइए फंक्शन दूसरा देखते हैं। दूसरा फंक्शन में देखिए एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ खींचिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं और बेहतरीन इसे समझा सकूं। इसका ग्राफ इस तरह होता है, यानी ये ग्राफ खींचते समय, ये ग्राफ खींचते समय हम लोगों को ग्राफ खींचते समय हम लोगों को कॉलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा। आप लोग बोलिए कॉलम उठाने की आवश्यकता पड़ा, तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं पड़ा, हम लोग को ग्राफ खींचते समय कॉलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, तो इसीलिए शांत हो। क्या होगा, शांत हो। अब एक और फंक्शन देखते हैं। अब आइए तीसरा फंक्शन, एफ एक्स बराबर में एक्स की, ये फंक्शन एक्स की। अब इसका ग्राफ खींचिए। इसका ग्राफ खींचना है, यानी इसका ग्राफ इस तरह होता है, इसका ग्राफ ये है। अब बोलिएगा कि चलिए ये तो आपको पता है, तो आप बता दे रहे हैं कि कौन से किसका ग्राफ है। हम लोगों को किस तरह पता करेंगे कि ये शांत रहेगा कि अशांत रहेगा। हम लोग को तो ग्राफ याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतना झमेल याद रखने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। तो बोलिएगा बेसिकली कि हम लोग ग्राफ नहीं याद रखेंगे। आप इस तरह बता दीजिए को शांत और अशांत हम लोग बेसिकली पहचान जाए। तो इसमें पहला हम लोग को फॉर्मूला है। अब आइए फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है सीमा के द्वारा, सीमा के द्वारा। इसमें पहला फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है सीमा के द्वारा, यानी फंक्शन के सीमा के द्वारा किस तरह हम लोग पता करेंगे कि ये शांत है या अशांत है। तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए सीमा के द्वारा देखते हैं। यानी हम लोग को पहला देखना है, पहला क्वेश्चन फॉर्मूला देखना है सीमा के द्वारा, सीमा के द्वारा हम लोग को ये देखना है कि सीमा के द्वारा किस तरह हम लोग जानेंगे कि कोई भी फंक्शन रहेगा वो शांत रहेगा या अशांत रहेगा। आइए फॉर्मूला देखिए। और हम लोग को मान लीजिए कि x बराबर a पर निकालना है, सीमा हम लोग को है x बराबर a पर। तो इसमें आइए लिमिट x रिप्लेस a माइनस, ये माइनस के साइन क्यों लगेगा ये आप लोग को आगे बताते हैं। तो ये अब होगा फंक्शन बराबर फंक्शन। अब बोलिए ये माइनस के साइन क्यों लगा, जब x क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा, तो यहाँ रखाएगा, ये इसमें रखाएगा। अब एक और आइए एक और देख लेते हैं। ये होता है एल एच एल, एल एच एल, एल एच एल होता है। अब आइए आर एच एल के फॉर्मूला देखते हैं, आर एच एल के। इसमें मिलते हैं लिमिट एच, यानी एच नहीं, एक्स रिप्लेस ए प्लस में फंक्शन
बराबर में फंक्शन, यानी ये होगा बराबर फंक्शन, चाहे बराबर फंक्शन डाल देंगे, ये दोनों बराबर होता है यानी फंक्शन हो गया। और फंक्शन को भी बराबर होना पड़ेगा। अब आइए ये एच प्लस ए पर प्लस क्यों है? ए पर प्लस इसलिए है क्योंकि ये एक्स क्या होगा, एक्स बड़ा होगा जीरो से, सॉरी यहाँ जीरो बड़ा होगा एक से, जीरो बड़ा होगा एक से, यहाँ पर एक्स बड़ा होगा जीरो से और बराबर भी होगा, इसलिए बराबर जब रहेगा तो इसमें रखेंगे। आइए देखिए इसमें है एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर में फंक्शन। जब ये दो बराबर रहेगा, ये तीनों बराबर होगा तब शांत हो, क्या होगा, शांत होगा। जब तीनों बराबर होगा तो शांत होगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए और आइए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और बना के आगे का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूला के नोट डाउन कीजिए, इस फॉर्मूला का नोट डाउन कीजिए। अब आइए एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोगों को समझाते हैं, जो आप लोगों को बुक में पहले ही एग्जाम्पल पहला नंबर है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है एफ एक्स बराबर, ये दिया है 1 दिया है, यदि क्या होगा, एक्स जीरो से बड़ा होगा, सॉरी एक्स जीरो से बड़ा होगा, हाँ जीरो से बड़ा होगा, और दो यदि एक्स जीरो से छोटा होगा, एक्स जो होगा वो जीरो से, सॉरी जीरो से बड़ा होगा, और इसमें एक्स से जो एक्स बड़ा है जीरो से, यानी बड़ा होगा, जीरो बड़ा होगा एक से, और इसमें एक्स बड़ा होगा जीरो से, एक्स बड़ा होगा जीरो से। अब आइए इसमें सीमा के हम लोगों को क्या है, सीमा पूछेगा क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक्स बराबर जीरो है, यानी ये जब ये वाला साइन आए तो बराबर आता है, आप लोगों को पता ही होगा, यानी एक्स बराबर हम लोग को जीरो पर निकालना है। तो ये पहले एल एच ए लीजिए, एल एच ए लीजिए तो लिमिट, एल एच ए लीजिए तो लिमिट एक्स रिप्लेस जीरो माइनस, माइनस वाला साइन लगा दीजिए, यहाँ पे होगा फंक्शन, क्या होगा, फंक्शन बराबर में देखिए, फिर से लिमिट लगाइए, लिमिट एक्स रिप्लेस जीरो, और यहाँ पे जो फंक्शन है, जो जीरो से एक्स छोटा है, जीरो से एक्स छोटा है, तो फंक्शन के स्थान पर रखिए एक, यानी ये हो जाएगा 1, इसका एल एच एल 1 आया। अब देखिए आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल भी देखिए लिमिट, लिमिट एक्स रिप्लेस जीरो, ये प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा क्यों, ये जीरो से जो एक्स बड़ा होगा जीरो से, 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 यानी यहाँ हम लोग को फंक्शन रखिए, फिर से बराबर दीजिए, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ से लिमिट ये एक्स रिफ्लेक्स जीरो प्लस में ये फंक्शन हम लोग कितना है, फंक्शन में है 2 है, तो फंक्शन 2 रखिए, यानी हम लोग को 2 आया, यानी हम कह सकते हैं एल एच एल बराबर आर एच एल, एल एच एल बराबर आर एच एल कहाँ से बराबर होगा, ये 1 है ये 2 है, 1 2 का भी बराबर होता है, 2 2 बराबर होगा, 1 1 बराबर होगा, 0 0 बराबर होगा, लेकिन 1 1 और 1 1 और 2 है, तो बराबर किस तरह, तो ये बराबर नहीं हुआ। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं कि फलन फलन x बराबर 0 पर शांत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, शांत नहीं है, क्या है, शांत नहीं है, शांत नहीं है। तो ये हम लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो चलिए मिलते हैं हम लोग को अगले क्लास में। आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी
26 के जो बोर्ड परीक्षा 26 में आने वाला है, यानी 27 में, तो उसमें बेहतरीन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।